Good morning, friends. Anand Sharma again to talk to you about English. I'm pretty sure that you have been following the instructions. आप instructions follow कर रहे होंगे. सबसे पहली बात तो रिवीजन है, चाहे वो वोकेबलरी का है, चाहे वो ग्रामर का है. मैं बार बार आपसे यही बात कहता हूँ, टाइम एंड अगेन आई कीप ऑन अपीलिंग यू कि ये कहने से कि ग्रामर की कोई जरूरत नहीं है, वोकेबलरी की कोई जरूरत नहीं है, आप अंग्रेजी सीख जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा. दिस विल नॉट डू. अब तक नहीं चला है ना, तो आगे भी नहीं चलेगा. इट इज अ लैंग्वेज. वी हैव टू डिवोट आवर टाइम टू इट सिंसियरली. वर्ड्स को याद करिए, उनको लिखिए, उनको यूज करिए. ग्रामर हम साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, पैरेलल आपको ग्रामर करवा रहे हैं. मैंने पिछली बार भी आपको मॉडल्स टोटल कंप्लीट एक रिवीजन कराया था. अब हम टेंसेस लेंगे, उसका रिवीजन कराएंगे. तो आप ध्यान रखिए कि ये सारा काम करने से ही होगा. एक छोटी सी कहानी जो शुरू करता हूं. एक गांव था, देयर वाज अ विलेज. उसमें एक बच्चा स्कूल भेजा जाता था. चाइल्ड यूज टू बी सेंट टू स्कूल. जब बच्चा स्कूल जाता था, चाइल्ड यूज टू गो टू स्कूल. मॉडल यूज कर रहा हूं, हम ये सीख चुके हैं. पेरेंट्स बहुत गरीब थे. समहाउ का मतलब कैसे न कैसे, जैसे तैसे करके वो मैनेज कर रहे थे बच्चे को स्कूल भेजने में. लेकिन उस आधा किलोमीटर की दूरी में बच्चा 20 बार पिटता था, 30 बार रोता था, 50 बार रिवर्स लेता था. पापा जी बहुत परेशान हो गए. पापा ने कहा भाई ये बच्चा पढ़ेगा नहीं, अब इसका क्या किया जाए. जब पापा जी बच्चे को रोते हुए स्कूल छोड़ के आए तो रास्ते में एक बहुत ही सुलझे हुए आदमी मिले. सुलझे हुए की अंग्रेजी मैंने आपको बताई थी, एस्ट्यूट. ASTUTA. आप इसको वाइज भी कह सकते हैं, WISE. उन्होंने उसके कुछ कान में कहा, पापा को समझ आ गई. अगले दिन जब बच्चा स्कूल सुबह बच्चे को भेजने लगे तो पापा ने कहा बेटा स्कूल नहीं जाएगा. तो पापा कहा मेरे साथ चल इंटेंड हो. क्या इंच ब्रिक्स. वो किल में काम करते थे. किल जहां ईंटें बनती हैं, भट्ठा, उसको किल कहते हैं. KIL. अब वो भट्टे में ले गए. बच्चा बहुत खुश. उसकी पीठ पर जब 10 ईंटें लादी और उसको कहा वहां तक छोड़ के आ. शाम को बच्चा थक गया. उसने कहा ओ माय गॉड. खैर एनीवे ही वाज हैप्पी क्योंकि उसको पढ़ना नहीं पड़ा था. दूसरे दिन फिर ले गए पापा. दूसरे दिन जब वो आया तो उसने पापा के पैर में, पापा मैं ईंटें नहीं ढूंढूंगा, प्लीज मैं स्कूल चला जाऊंगा, पर मैं ईंटें नहीं ढूंढूंगा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. इट इज अ हरक्यूलियन टास्क. इट इज अ हरक्यूलियन टास्क. HERCULEAN टास्क. ये बहुत मुश्किल काम है. मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा. पापा ने ठीक है, एज यू लाइक. बच्चा स्कूल जाने लगा. माई मैसेज इज द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू स्टडी. दुनिया में अगर कोई सबसे आसान काम है, आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो अफसर हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स हैं, वो जानते हैं कि सबसे आसान काम पढ़ना है. सो प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम इन स्टडीज. इज दैट क्लियर? लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 1. के बजाय. के बजाय का मतलब इंग्लिश में होता है इंस्टेड ऑफ. INSTEAD. इंस्टेड ऑफ, के बजाय. मैंने एक बार आपसे बात की थी कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, और ये भी मैंने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं 5 होती हैं, तो आप चौथी कर लेते हैं. चौथी फॉर्म वर्ब की होती है ING वाली. क्या होती है? ING वाली. वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगा देते हैं, जिसको हम जीरेंड वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं?
जीरेंड वर्ब, GERUND, जीरेंड वर्ब के बजाय का सेंटेंस पहले मैं एक जीरेंड वर्ब से बना के बताता हूं, फिर एक दूसरे तरीके से नाउन से बना के बताता हूं. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल ही वेंट टू सिनेमा. इंस्टेड ऑफ गोइंग, अब ये गोइंग क्या हो गया? जीरेंड वर्ब. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल ही वेंट टू सिनेमा. वो सिनेमा देखने चलेगा. भेजा तो स्कूल था लेकिन चला गया सिनेमा. अब दूसरा सेंटेंस नोट करिए. आई हैड कॉफी इंस्टेड ऑफ टी. अब इसमें आईएनजी नहीं आएगा. हैव यू गॉट बोथ द पॉइंट्स? एक ये जरूर वर्ब से बनता है, एक सीधा नाउन से बनता है जब आप नाउन को क्वालिफाई करते हैं. इज दैट क्लियर? इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द प्राइसेस, गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द प्राइसेस. जिनके एक काम के बदले दूसरा काम हो रहा है, जो होना है वो तो नहीं हो रहा, दूसरा हो रहा है. इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी ही स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग एंड चीटिंग मी. इज दैट क्लियर? इंस्टेड ऑफ. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट. कौन जाने कौन जानता है. कौन जाने कल क्या हो. जुबीन गर्ग was a rich man you might have read, having a property worth rupees 60 crore, had a scuba diving and gone. Who knows? तो क्या होती है अंग्रेजी? Who knows? Who knows? God knows. None knows. Nobody knows. Nobody knows. ये ऐसा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सारी सिंगुलर हैं. ऐसा अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे हम कि नहीं जी आज वीरवार है, शुक्रवार है, तो चलो ऐसा लगा दो. बिकॉज दिस इज थर्ड फॉर्म सिंगुलर, थर्ड पर्सन सॉरी, सिंगुलर, प्रेजेंट इंडेफिनिट. कौन जानता है कल क्या होगा. हु नोज व्हाट विल हैपन टुमारो. एक वर्ड और रह गया, वो है हेवन नोज. इन गुड इंग्लिश वी यूज हेवन नोज. HEAVEN. हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, पैराडाइज होता है. तो कौन जाने पैराडाइज नोज नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? हेवन नोज. कौन जानता है? हु नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट. अगले पल क्या होना है कोई नहीं जानता है. तो ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हैं. हु नोज, गॉड नोज, नन नोज, नोबडी नोज, हेवन नोज. आपको एक बात ध्यान रखना, इस बात को, मेरी बात को ध्यान से सुनो. एक हेवन ये भी होता है HAVEN. अब वो भी हेवन होता है और ये भी हेवन होता है. इसको हेवन बोलते हैं. ये हेवन का मतलब होता है आतंकवादियों के छुपने का स्थान. तो दोनों को मिक्स नहीं करना है. डोंट मिक्स देम. ये मोर और लेस सिमिलर वर्ड्स जैसे हैं, जिसको हम कई बार हम कहते हैं कि एक जैसी आवाज है, होमोफोन जैसे हैं. दे आर लाइक होमोफोन. होमोफोन वो शब्द होते हैं जिनकी आवाज एक जैसी होती है, जैसे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल. राइट? क्लियर? नाउ आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. के अनुसार, अकॉर्डिंग टू a report, India is going to be the great power in the world in the forthcoming years. According to one report, the starvation in the world is increasing. So, according to के अनुसार. Now I come to the word भूतपूर्व, former, FORMER. इसको X भी कह देते हैं कई बार. फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इसको फार्मर से नहीं मिक्स करना है. FAR, फार्मर मीन होता है किसान. इसको पीजेंट भी कहते हैं, PEASANT. पेजेंट. पेजेंट का मतलब भी किसान होता है, फॉर्मर. ताजा समाचार. बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनिए आप. आज जब आप टीवी देखते हैं तो क्या देखते हैं? ब्रेकिंग न्यूज. क्या देखते हैं? ब्रेकिंग न्यूज, ताजा समाचार. लेकिन एक जो फ्रेज है वो है ब्रेक इन.
when I was studying, doing my PG in English, तो ब्रेक इन का मतलब किसी बुरे समाचार को देना होता था। ध्यान रखिए, ब्रेकिंग नहीं, ब्रेक इन। ब्रेक इन। When Mrs. Gandhi was assassinated, Mrs. Gandhi was assassinated. ASSINATION। स्पेलिंग याद करना बहुत आसान है। एक गधे के पास एक गधा, उसके ऊपर आई, उसके ऊपर नेशन। जब आदमी पागल हो जाता है तो असैसिनेशन करता है। एस के ऊपर आई के ऊपर नेशन, असैसिनेशन। जब उनका असैसिनेशन हुआ था तो एक व्यक्ति को डेजिग्नेट किया था दैट ही विल ब्रेक इन द न्यूज ऑफ द असैसिनेशन ऑफ आवर लेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। तो ब्रेक इन का मतलब किसी बुरे समाचार को देना होता है, लेकिन जैसे हम इवॉल्व करते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, मीनिंग्स में भी चेंज होता है। इस तरह आप ब्रेक से ब्रेकिंग बन गया। अब ब्रेकिंग में ऐसा कुछ बुरा समाचार की बात नहीं है, लेकिन आप ब्रेक इन लिखेंगे, दैट मीन्स गिविंग बैड न्यूज। सो वर्ड हियर वाज ताजा समाचार, दैट इज लेट, लेटर, लेटेस्ट। कई बार यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको इसको समझाता हूं। ये डिग्री है, एडजेक्टिव्स है। I'm sorry I'm late. I'm sorry I'm late. I'm sorry you came later. You came later in the party, therefore you were not served the snacks. Or I'm sorry I am having my food, come later. बाद में आना लेटेस्ट, सबसे पहले। तो लेटेस्ट न्यूज कौन सा होता है? जिसको आजकल ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं, जिसको आजकल ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं, ताजा समाचार। What is the latest news today? What is the breaking news today? I'm sure you will learn all these words. We will write these words. We'll try to use them in words, sentences. I have already used them in sentences to make you understand that unless you use the word in sentences, you will not be able to speak fluently, proficiently, confidently and sincerely. I wish you all the best. Take care. Bye bye.